Good morning, class 7th. Today we read history's lesson Regional Kingdoms, Kshetriya Rajya. Now is introduction. एंशियन और मेडिवल पीरियड में कैसे सेंट्रल पावर बिकम वीक, यानी सेंट्रल पावर जो थी वो कमजोर हो गई और रीजनल किंगडम्स जो थे उनकी पावर ऊपर उठ गई। इसीलिए जो तुगलक का डिक्लाइन हुआ उसी के साथ ही कई तरह के किंगडम्स जो थे वो डिफरेंट पार्ट्स के कंट्री में सामने आए। जब दिल्ली सल्तनत वीक हो गई, बहुत सारे रीजनल पावर्स जो थे वो सामने आए। इंपॉर्टेंट रीजनल किंगडम्स जो उस पीरियड में थे वो थे बंगाल, असम, जौनपुर, ईस्टर्न इंडिया में गुजरात, मालवा, मेवाड़, मारवाड़, वेस्टर्न इंडिया में कश्मीर, नॉर्दर्न इंडिया में बहमनी और विजयनगरा किंगडम सदर्न इंडिया में। नाउ इज ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। शमसुद्दीन इलियास खान जो गवर्नर था बंगाल का, उसने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस तुगलक रूल के टाइम में दिल्ली के अंदर। ये तुगलक सुल्तान कोशिश करते थे बंगाल को उनकी अधिकार में लेने की, लेकिन वो फेल्ड हो गए। समुद्र के पार ट्रेड बनाया गया जिससे कि बंगाल प्रॉस्परस हो गया, समृद्धिशाली हो गया। हिंदुओं के बहुत सारे जो हिंदू थे वो वर्क करते थे सुल्तान के साथ में। कई तरह की बिल्डिंग्स जो थी वो स्टोन और ब्रिक की बनाई गई पंडुआ और गौर की तरफ में। जो लिटरेरी एक्टिविटीज थी इसी के साथ में वो इंक्लूडेड हुई श्री कृष्णा विजया में बाय मालाधर बासु के द्वारा। कई तरह की डायनेसिटीज ने रूल किया बंगाल पे 2 सेंचुरीज के पीरियड के दौरान। नाउ इज असम। असम रूल किया गया था अहोम्स के द्वारा 13 टू 19 सेंचुरी में। ये वर्ड असम जो था वो वर्ड अहोम के द्वारा डिराइव्ड हुआ। अहोम ओरिजिनली बिलोंग करते थे मायो शाहान ट्राइब से, जो कि चाइना के थे। वो मूव्ड हुए बर्मा और वहां से वो असम गए। उन्होंने फॉर्म किया अपने किंगडम को डिफीटिंग लोकल रूलर्स को हराकर। मोस्ट फेमस अहोम किंग जो था वो था रुद्रा सिंह, जिसने रूल किया था 1696 से 1714 एडी में। अहोम्स बहुत ग्रेट फाइटर्स थे। वो फॉट करते थे लोकल रूलर्स के साथ में और रूल्स किया था उन्होंने बंगाल और मुगल्स पर। औरंगजेब उसके बाद में उसने डिफीटेड किया और वो जो था एक बहुत ही निर्णयात्मक जीत थी। इसके बाद में मुगल्स ने जो है एक्टेड किया एक वेसल्स के रूप में, जागीरदार के रूप में। जब बर्मीज एंटर हुए असम में 1817 में, ब्रिटिशर्स जो थे वो थ्रीटेंड फील्ड करने लग गए। उन्होंने डिफीटेड किया बर्मीज को और ब्रॉड असम को वापस जो है ब्रिटिश इंडिया के अंडर में ले लिया 1826 में। नाउ इज जौनपुर। शेरिक्स जो थे वो गवर्नर्स थे जौनपुर के, जो डिक्लेयर किया था उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस दिल्ली सल्तनत में। जौनपुर सिचुएटेड था ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। मालिक सरवार राज सिंहासन पर बैठा, उसको टाइटल मिला था मलिक उस शर्क का। नेम शर्की का मतलब होता है जो कि उसकी टाइटल से डिराइव्ड हुआ था। शर्की रूलर्स चाहते थे दिल्ली को कैप्चर करना, लेकिन वो फॉर्ड कर रहे थे फ्यूटाइल बैटल्स पे और हार रहे थे। ये रूल जो था वो बहुत ही कम था इस सेंचुरी के अंदर उनका। और उसके बाद में जो बेहलू लोधी जो था उन्होंने उसको अपने राज्य में मिला लिया। नाउ टर्न योर पेज। इसका ग्रेटेस्ट जो रूलर था वो था इब्राहिम, जिसने जौनपुर को एक सेंटर बनाया लर्निंग के लिए। इसी के साथ में उसने कंस्ट्रक्शन किया गेट और आर्चीज का। मोस्ट फेमस पीस जो आर्किटेक्चर का था वो थी अटाला मस्जिद। मलिक मोहम्मद जायसी एक फेमस पोएट था जो कि उस राज्य में रहता था। नाउ इज वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। हमने पढ़ा था तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 एडी में। उसके बाद उसने छापे मारे, कई पार्ट्स जो थे उसको अलग किया था दिल्ली सल्तनत से और अपनी इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर की थी। गुजरात इंडिपेंडेंट था सभी प्रैक्टिकल पर्पस को लेके, लेकिन 1407 में नॉर्मली डिक्लेयर किया था इसको इंडिपेंडेंस और जाफर खान सुल्तान बना। जाफर खान को मुजफ्फर शाह भी बोला जाता है। उसका ग्रैंडसन अहमद शाह जो था वो सुल्तान बना 1411 टू 1443 एडी में। उसने अपने राज्य को एक्सपेंड किया और अपनी सिटी जो थी अहमदाबाद उसको फाउंडेड किया। यानी कि अहमदाबाद को फाउंडेड किसने किया था? अहमद शाह ने। उसने रिकॉग्नाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन को। उसने कंस्ट्रक्शन किए कई तरह के मॉस्क्यू, मस्जिद, पैलेसेस और मद्रसेस। मद्रसेस का मतलब होता है बेटा एक इस्लामिक स्कूल जहां पर जो है इस्लाम धर्म की जो है शिक्षा दी जाती है ऐसे स्कूल्स के अंदर।
उसने कंपेन किया मालवा के अगेंस्ट, और बहुत सारे राजपूत स्टेट जो थे शस्त्रा रीजन में उनको भी अपने राज्य में मिला लिया, और उनको जो है ही ऑल्सो सबजुटेड द राजपूत स्टेट ऑफ जवार एंड डूंगरपुर, उसको उसने हरा दिया। और उसी के साथ में उसने गिरनार का जो फोर्ट था उसको अपने राज्य में मिला लिया। उसने कई तरह के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया। वो बहुत ही कठोर था हिंदुओं के साथ में। उसने जजिया कर लगाया हिंदुओं के ऊपर। और मोस्ट फेमस रूलर जो था गुजरात का वो था महमूद बगारा, जिसने रूल किया था 1459 से 1511 एडी तक। उसने डिफीटेड किया राजपूत किंगडम्स को और उसको शौस्त्रता के राज्य में मिला लिया। उसने डिस्ट्रॉय किया टेम्पल्स को द्वारका में। उसका जो लास्ट रूलर था वो था बहादुर शाह, जिसने किल किया था पोर्तुगीज को। नाउ इज मालवा। मालवा डिक्लेयर हुआ था इंडिपेंडेंस तैमूर के आक्रमण के बाद में। उसकी कैपिटल थी मंदू। ये सेंट्रल लोकेशन था जो फायदेमंद था। ट्रेडर्स ट्रेड करते थे वहां पर, और उनकी जो टेरिटरी थी वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाती थी। जैसे गुजराती ट्रेडर्स जो थे वो जाते, तो इससे वो कहाँ पर जाते, सबसे पहले नॉर्थ इंडिया की तरफ अपना व्यापार करने के लिए। अर्ली रूलर्स जो थे वो थे हुसांग शाह। उसने कंस्ट्रक्टेड किया था ब्यूटीफुल सिटी मांडू को। वो जाना जाता था रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता या सहनशीलता हम लोग बोल लीजिए, उसको लेके उसने एनकरेज किया था राजपूत को अपने किंगडम के अंदर। और इसकी मोस्ट पावरफुल सुल्तान जो था वो महमूद खिलजी था। उसने कई तरह के बैटल्स लड़े और अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ में लड़े। उसने कई तरह के जो टेम्पल्स थे उनको डिस्ट्रॉय भी किया था। नाविस मेवाड़। मेवाड़ के बारे में तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। मेवाड़ रूल किया गया था सिसोदिया राजपूत के द्वारा। राणा हमीर और राणा कुंभा योग्य किंग थे। उन्होंने सल्तनत पावर के अगेंस्ट आवाज उठाई थी। उन्होंने कंटिन्यूसली फोर्ट किया मालवा और गुजरात के साथ में और अपनी जीत हासिल की। राणा कुंभा इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज क्वालिटीज। राणा कुंभा को उसके गुणों के तौर पे लोग याद करते हैं हम लोग। वो एक बहुत ही बहादुर और काइंड हार्टेड किंग था। उसने इंटरेस्ट दिखाया था पोट्री और म्यूजिक के अंदर। कई तरह की बुक्स भी उसने लिखी। वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने बिल्ड किया फेमस विक्ट्री टावर चित्तौड़ में। यू कैन सी दिस विक्ट्री टावर है ये हमारा जो चित्तौड़ में है। उसके ग्रैंडसन राणा सांगा जो था वो एक बहुत ही ब्रेव किंग था। उसकी बॉडी कवर की गई थी 80 वुंड्स के साथ में, यानी कि राणा सांगा ने जब युद्ध लड़ा था तो उसको जो 80 वुंड्स हुए थे। और उसके बाद में उसने जो है वेरियस कंपेन्स भी बनाए। ही सक्सेसफुली फोर्ट विथ मालवा, गुजरात और दिल्ली। ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन 1527। यानी कि राणा सांगा ने जब युद्ध लड़ा तो उसको जो है 80 वुंड्स, उसके 80 घाव हुए थे उसकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, जब और लास्ट में जो है उसने सक्सेसफुली फोर्ट किया था मालवा को, गुजरात को, दिल्ली को, और वो डिफीटेड हुआ था बाबर के द्वारा 1527 में। नाम इज मारवाड़। ये तो बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग रहते हैं। जोधपुर फोर्ट, इट इज मेहरानगढ़ फोर्ट। मारवाड़ वॉज रूल्ड बाय द राठौड़ किंग्स। मारवाड़ जो था वो राठौड़ किंग्स के द्वारा रूल किया गया था। ये माना जाता है कि शायद वो उनके वंशज होंगे राष्ट्रकूटास के। मारवाड़ सिचुएटेड है जोधपुर के अंदर। द फोर्ट एंड सिटी ऑफ जोधपुर वॉज फाउंडेड बाय किंग जोधा। जो जोधपुर का फोर्ट और ये सिटी है वो किंग जोधा के द्वारा फाउंडेड की गई थी। उसका सन बीका, उसने जो है बीकानेर सिटी फाउंड की। नाउ इज क्विज टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स। The Ahoms were great fighters. Atala Masjid was built by Ibrahim. Ahmad Shah founded the city of Ahmedabad. Bahadur Shah was killed by the Portuguese. Rathod kings were descendants of the Rashtrakutas. Now is Northern India. Northern India में हम पढ़ेंगे कश्मीर के बारे में। अर्लियर कश्मीर जो थी वो हिंदू रूल था। यहाँ पर फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो था वो शमशादुन शाह का था। वो लास्ट हिंदू रूलर था और उसने सीज किया था थ्रोन को 1339 में। वो बहुत ही हार्श था, कठोर था हिंदुओं को लेके। ही आइदर कन्वर्टेड, वो उनको कहता था कि जो है आप अपने धर्म को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करो, और उनको जो है उनके ऊपर फोर्स करता था कि आप ऐसा करो। और उसी के साथ में उसने मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। मोस्ट फेमस सुल्तान कश्मीर का जो था वो था जैनुलुद्दीन, जिसे
बुद्धशाह के रूप में माना जाता था और वो एक ग्रेट किंग था। उसने अलाउ किया था हिंदुओं को कश्मीर में वापस लौटने के लिए। उसने वापस जो है टेम्पल्स का निर्माण करवाया। ही वॉज अ मैन ऑफ लर्निंग। वो एक ऐसा इंसान था जो लर्निंग करता था हर एक चीज में। उसने रामायणा, महाभारता और कल्हाना राजतरंगिणी उसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। कश्मीर एक पार्ट बन गया था मुगल एम्पायर का अंडर अकबर के अंडर में। नाउ इज सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे बहामनी किंगडम के बारे में। बहामनी किंगडम फाउंडेड किया गया था 1347 एडी में हसन गांगू के द्वारा, जो एक ऑफिसर था मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में। ही टुक द टाइटल बहमन शाह। उसको एक टाइटल दिया गया था बहमन शाह का, इसलिए उसका नाम बहामनी किंगडम पड़ा। उसकी टेरिटरी जो थी वो कंप्राइज की गई थी होल नॉर्दर्न डेक्कन में रिवर कृष्णा की तरफ। यहाँ पर कंटिन्यूसली वेज किए गए थे बैटल्स विजयनगरा किंगडम्स में और वेरेंगल थे साउथ में। ये जो वेरेंगल था उसको मिला लिया गया था अपने राज्य में, इसलिए बहुत सारे जो बैटल्स वगैरह होते थे नॉर्थ इंडिया में वो गुजरात के साथ, मालवा के साथ होते थे और ईस्ट में होते थे उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश और मदुराई के साथ में। मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी इस किंगडम की थी वो था महमूद गवन, जो कि चीफ मिनिस्टर था सुल्तान महमूद शाह थर्ड का। वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था। वो रिकॉग्नाइज किया गया था सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटेड दोनों में पर्याप्त रूप से। वो रेगुलेटेड होता था रेवेन्यू एफिशिएंटली के द्वारा। दुर्भाग्य से वो एक पर्शियन था और वो डिसलाइक किया जाता था लोकल नोबल्स के द्वारा, इसलिए उसको मार दिया गया था 1481 में। कंस्टेंट वॉर्स जो हुए थे विजयनगर में और दूसरे किंगडम्स में, जिससे कि कमजोर पड़ता चला गया और इससे 5 किंगडम सामने आए, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बिदार एंड बेरार। बाद में बिदार जो था वो मिला लिया गया था बीजापुर में और बेरार अहमदनगर में। ये सभी किंगडम्स जो थे वो मुगल एम्पायर के एक पार्ट बन गए थे 16th सेंचुरी के अंदर। नाउ इज विजयनगरा। विजयनगरा किंगडम जो था वो फाउंडेड किया गया था हरियाणा और बुक्का 1336 एडी में। ये नाम है दोनों, हरियाणा और बुक्का। ये जो था बहामनी किंगडम की तरफ से लाया गया था। मोस्ट पावरफुल किंग जो थे उसके थे कृष्णावेदारैया, जिन्होंने रूल किया था 1509 टू 1530 एडी में। वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था और एक बहुत ही अच्छा फाइटर भी बोला जाता था, बहादुर योद्धा भी था। उसने कई तरह के वॉर्स लड़े बहामनी किंगडम्स के साथ में और दूसरे किंगडम्स के साथ में भी। उसने इंटरेस्ट दिखाया समुद्र के उधर व्यापार में, मेंटेन किया ट्रेडिंग रिलेशन पोर्तुगीज के साथ में और अपने राज्य को समृद्धिशाली बनाया। उसने अटेंशन किया एग्रीकल्चर को लेके, कई तरह के सेवरल डैम्स बनाए, टैंक्स बनाए, कैनाल्स बनाए। वो एक ऐसा मनुष्य था जो लर्निंग में विश्वास रखता था। उसने कंपोज किया एक पोयम को जिसको अमुक्ता मल्यमदा इन तेलुगुम के अंदर है। वो उसका किंगडम ये कहा जाता है कि बहुत ही समृद्धिशाली था पूरे इंडिया के अंदर। उसकी डेथ के बाद में कृष्णदेवराया वो सक्सेसर बना किंगडम का, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसको चला नहीं पाया। जो 3 किंगडम्स थे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के, वो साथ में मिल गए और डिफीटेड हुए बैटल ऑफ तिलिकुता में 1565 में। इसी के साथ में ये किंगडम जो है वो डिक्लाइन हो गया। डू यू नो अबाउट तेनालीरामन? इसके बारे में कहा जाता है कि मिनिस्टर था कृष्णदेवराया का। बहुत सारे इसके बारे में टेल्स है। उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वगैरह जो थे उसके बारे में, ये देखिए आप, ये टेम्पल है वितलाशया टेम्पल और हजारा टेम्पल जो है विजयनगरा में। ओके, नाउ टर्न योर पेज। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।